Hello students, welcome back to my channel Drops of Learning. Today we are going to start with chapter 5, Rocks and Minerals. Our earth is made up of soil and rock. So before starting, let me ask you one question. What is our earth made up of? Our earth is made up of soil and rocks. At home also you might be seeing that your house is made up of different types of रॉक्स. अगर आप घर पे देखेंगे है ना तो आपका फ्लोर जो है वो मोस्टली क्या है, मार्बल का बना हुआ होगा. इफ यू गो टू द किचन में जो स्लैब होती है वो कई बार ग्रेनाइट की होती है ना. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स व्हिच यू कैन फाउंड इन योर होम आल्सो. आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल्स एंड रॉक्स. मिट्टी से और पत्थरों से बनी हुई है. रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर इन माउंटेन, सीज एंड ग्राउंड. तो रॉक्स हमें कहाँ मिलते हैं? अगर आप माउंटेन्स पे जाओगे माउंटेन्स पे मिल जाएंगे है ना. माउंटेन्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं. सीज में भी अगर आप जाओगे, समुद्र के नीचे जाओगे समुद्र में तो भी आपको है ना, और ग्राउंड पे तो मिल ही जाते हैं. ऑल रॉक्स ऑन अर्थ आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. तो जितने भी रॉक्स हैं अर्थ के ऊपर किस चीज से बने हुए हैं? मिनरल से. सम रॉक्स कंटेन ओनली वन मिनरल व्हिल अदर में कंटेन मेनी मिनरल. तो कुछ रॉक्स क्या है, सिर्फ एक ही मिनरल है उनके अंदर, और कुछ रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं. ये अब हम आगे पढ़ेंगे मिनरल्स कैसे हमें यूजफुल हैं और हम कैसे इनको ले सकते हैं रॉक से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक्स. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन रॉक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. ठीक है, बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन कि वो बनते कैसे हैं है ना, उनके बेस पे हमने रॉक्स को थ्री में डिवाइड किया है: इग्नियस, sedimentary and metamorphic. Now first of all we will study about the igneous rocks. The center of the earth is made up of hot molten rock called magma. जो हमारी अर्थ का सेंटर है, अगर हम अर्थ को सेंटर से देखें तो उसके अंदर बहुत गर्म, मोल्टन मैंने थोड़ा पिघला हुआ है ना, एक रॉक होता है. मतलब जो रॉक्स पिघल जाते हैं वो पिघला हुआ रॉक, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा. कहाँ पर है मैग्मा? अर्थ के सेंटर में, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे है ना. उससे क्या है, जो रॉक्स हैं वो भी पिघल जाते हैं. When a volcano erupts, this magma flows out on the surface of the earth. क्या है? वॉल्केनो के बारे में आपने पढ़ा होगा. वॉल्केनो इरप्ट है ना, तो जब ये निकलता है वॉल्केनो बाहर आता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर जब उसके अंदर हो जाता है तो वो अर्थ को फाड़ के बाहर निकलता है, जो उसको वॉल्केनो कहते हैं. ठीक है. सो दिस मैग्मा फ्लोज आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वो धरती के ऊपर आ जाता है, अर्थ के ऊपर आ जाता है ये. द मैग्मा दैट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा. अब वो जो गर्म मैग्मा था, अंदर पिघला हुआ था, वो जब अर्थ के सरफेस पे आ जाता है उसको हम कहते हैं लावा. लावा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज टू फॉर्म हार्ड रॉक कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. अब ये जो लावा है इतना गर्म होता है, इतना गर्म है ना, कि उसके आसपास भी जो एरियाज होते हैं है ना, जो लोग वहां कहीं पास रह रहे हैं, अगर पास मतलब इतना पास नहीं, बहुत ऐसे तो कई किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन इसकी हीट वहां तक बहुत दूर दूर तक पहुंचती है. तो कई बार लोगों को फिर वो जगह छोड़कर भी जानी पड़ती है, क्योंकि इतना गर्म होता है, इतनी ज्यादा आग की तरह होता है, मतलब आग ही होता है. आग से इतना ज्यादा टेम्परेचर इसका हाई होता है कि लोग वहां रह नहीं सकते. तो फिर ये धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद ये लावा जो है वो ठंडा होके सख्त बन जाता है और फिर हार्ड रॉक बन जाता है, जिसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक. अभी एग्जांपल दिखाया हुआ है. माउंट रशमोर इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक. नाउ दिस इज द पिक्चर व्हिच इज शोन हाउ इज द फॉर्मेशन ऑफ द इग्नियस रॉक्स टेक प्लेस. ये अर्थ के देखो बीच में दिखाया हुआ है कि सारा नीचे क्या है कि बहुत सारा मोल्टन लावा है ना. नाउ लावा इज थ्रोन आउट बाय अ वॉल्केनो. जब ये वॉल्केनो आता है तो ये क्या है कि लावा बिल्कुल बाहर निकल आता है. बाहर निकल के देखो ये सारा फैल रहा है ना. ये रेड पोर्शन जो दिखाया है, लावा सॉलिडिफाइज अबव द अर्थ सरफेस टू फॉर्म द इग्नियस रॉक. तो यहाँ बड़ा फिर ये क्या है, इग्नियस रॉक धीरे धीरे जब ठंडा होकर सूख जाता है तो वो हार्ड पत्थर जो बन जाता है वो क्या है, इग्नियस रॉक है. Now next is the types of the igneous rocks. First is the basalt.
It is an igneous rock formed by the rapid cooling of lava on the Earth's surface. It is dense, hard, dark in color, and has fine grains. The edges of this rock are very sharp. These are also called scoria rocks. क्या है? Igneous rock जब बहुत तेजी से ठंडा होता है लावा, तो ये कौन सा रॉक बनाता है? बेसाल्ट. बड़ा डेंस, मतलब अंदर से खोखला नहीं है ना, पूरा सख्त है, और कलर इसका डार्क है, और इसके फाइन ग्रेन्स हैं, बहुत बारीक बारीक इस पे दाने भी हैं. द एजेस ऑफ दीज रॉक्स आर वेरी शार्प. जिसके किनारे हैं वो बहुत तीखे हैं, तो इनको हम और क्या कहते हैं? स्कोरिया रॉक्स भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द ग्रेनाइट. नाउ ग्रेनाइट यू मस्ट हैव सीन इन योर होम, है ना. ये काला पत्थर जैसे बहुत आपके शेल्फ्स पे घर पे लगा होगा मोस्टली, है ना, किचन की, या कहीं और भी कई बार लगा होता है. तो ये ग्रेनाइट है. इट इज फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल्स बिलो द अर्थ सरफेस. जब मैग्मा अर्थ के सरफेस के बिलो जो ठंडा होता है उससे ये बनता है. इट इज द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक्स, है ना. कॉमन है तभी हम इनको अपने घर में यूज कर रहे हैं, है ना. कुछ चीजें कॉमन होती हैं वही हम यूज करते हैं. 3 मेन मिनरल्स प्रेजेंट इन ग्रेनाइट आर. इनमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका. कौन से 3 मिनरल्स प्रेजेंट हैं ग्रेनाइट के अंदर? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका. इट में भी ब्लैक, ग्रे, व्हाइट और पिंक इन कलर. देखो अब इनके कलर भी अलग अलग हैं, है ना. कौन कौन से कलर के हो सकते हैं? ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का, व्हाइट या पिंक कलर का. इट इज वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है. Therefore, it is used for making flooring of houses, making statues and paving roads. देखो क्या है कि मोस्टली ये घरों के फ्लोरिंग में यूज होते हैं, है ना. लेकिन कई बार फ्लोरिंग में सारा हम नहीं यूज करते, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी होती हैं चीजें, है ना. ये रॉक्स बहुत कॉस्टली हैं, तो हम घर पे वहीं पे यूज कर लेते हैं जहां हमें थोड़ा और चाहिए, कम चाहिए होता है ना. स्टैच्यूज बनती हैं इसकी, है ना, मूर्तियां बनती हैं, और रोड की पेवमेंट्स भी कहीं कहीं पर बनती हैं इनकी. नाउ नेक्स्ट इज pumice. It is light gray or cream colored rock formed by quick cooling of the frothy lava. Frothy होता है झाग वाला जो लावा होता है, जब ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो ये एक कौन सा स्टोन बनाते हैं? pumice. It is light gray और cream color, 2 कलर का होता है ना. It is the only rock that can float. It has many holes made by the air trapped inside it at the time of its formation. तो ये कहते हैं सिर्फ यही एक पत्थर है जो ऊपर तैरता है. क्यों तैरते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सुराख होते हैं और उनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, मतलब एयर चली जाती है ना, फंस जाती है. तो वो उसको जब वो बन रहा होता है तो एयर उसको लाइट कर देती है ना. इट इज यूज्ड एज स्क्रबिंग स्टोन टू रिमूव रफ डेड स्किन फ्रॉम द बॉडी. ये कि हमारे यहाँ बाथरूम में अगर आपने कई बार देखा हो, मार्केट से लाते हैं ये छोटा सा प्यूमिक स्टोन जिसको कहते हैं, है ना. तो ये क्या है? स्क्रबिंग के लिए किसी भी चीज में रफ से हमारी बॉडी से रफ डेड स्किन उतारने में. मोस्टली कहाँ? पैरों को रगड़ते, एड़ियों को, वहां पे जो स्किन हो जाती है वो डेड होकर सख्त हो जाती है ना. तो जिसको उसके बाद हम इसको रगड़ते हैं उससे ये उतर जाती है. डेंटिस्ट यूज पाउडर्ड pumice फॉर पॉलिशिंग अवर टीथ. और डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं किसके लिए? हमारे टीथ को पॉलिश करने के लिए, है ना. कई बार जो टीथ के ऊपर एक कवरिंग होती है उसकी एनामल की, तो वो उतर जाती है. तो उससे क्या होता है कि जो हम खाते पीते हैं तो कई लोगों के फिर वो चीजें लगने लग जाती है ना, तो उससे दर्द होता है. तो फिर वो डॉक्टर, डेंटिस्ट जो होता है उसको पॉलिश करता है. ठीक है. Now next is the obsidian. It is formed by the quick cooling of lava, है ना. It looks like glass and is black or dark in color. ये बिल्कुल कांच की तरह लगता है. Due to its sharp edges, it is used for making or cutting of jewelry. तो इतना तीखा है तो इसलिए किस चीज में यूज करते हैं इसको? कटिंग के लिए, कटिंग ऑफ ज्वेलरी के लिए. It is used in making, ज्वेलरी मेकिंग के लिए, या फिर ज्वेलरी को काटने के लिए काम में लाया जाता है. Now next type of the rock is the sedimentary rocks. Sedimentary rocks are formed from pebbles, sand, mud or clay that gets deposited in seas and oceans. किन किन चीजों से बनता है? Sedimentary rocks are formed from pebbles, है ना, small stones, sand है ना, जो रेत होती है वहां पर, mud है ना, और clay that get deposited in seas and oceans. तो ये सब चीजें सी या ओशन में इकट्ठी हो जाती हैं.
तो repeated heating and cooling of the mountains by rain, wind and sunlight break the rocks. अब ये soil कैसे बनती है, ये भी आपने पढ़ा है. तो यहाँ पर कैसे है कि repeated heating and cooling of the mountains. जो माउंटेन्स है, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, कभी उनके ऊपर धूप पड़ती है, कभी बारिश से वो ठंडे हो जाते हैं, है ना, कभी हवा चलती है, तो उनसे जो रॉक्स हैं, है ना, टेम्परेचर जब कभी ज्यादा कभी कम, तो वो टूटने लग जाते हैं. रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ माउंटेन्स बाय रेन, विंड एंड सनलाइट ब्रेक द रॉक्स. These small pieces of rocks are carried down by rivers and strong winds into lakes and seas. अब क्या है कि ये छोटे छोटे पीसेस हैं रॉक्स के, ये रिवर्स के साथ, क्योंकि बहुत पहाड़ों में से क्या है पानी भी फ्लो करता है, रिवर्स फ्लो करती है, ऊपर से पानी बहता है, झरने बहते हैं, तो उनके साथ ये पत्थर या बहुत तेज हवाओं के साथ ये पत्थर नीचे लेक्स और सीज में आ जाते हैं. दे सिंक टू द बॉटम एंड सेटल डाउन टू फॉर्म लेयर्स कॉल्ड सेटलमेंट. तो ये सारे हैवी होते हैं क्योंकि रॉक्स, तो ये बॉटम में नीचे जमीन में उसकी सी की जमीन पे चले जाते हैं और वहां पे लेयर्स बन जाती हैं इसकी, है ना, जैसे जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स. As time passes, more sediments build up that press down the lower layers. कहते हैं जैसे जैसे टाइम पास होता है तो एक लेयर नीचे जब जाती है, दूसरी लेयर उसके ऊपर बन जाती है. तो continuous pressure upon the lower layers harden them into rocks. तो क्योंकि जब कोई भी भारी चीज ऊपर और आती जाएगी तो नीचे वाली लेयर्स क्या होती जाएंगी, दबती जाएंगी प्रेशर से, है ना, तो वो और हार्ड होती जाएंगी, और such rocks are called the sedimentary rocks. The major portion of the Earth's surface is covered with the sedimentary rocks. तो कहते हैं मेजर पोर्शन, ज्यादातर अर्थ का पोर्शन कौन से रॉक से कवर्ड है, वो है sedimentary rock से. Now we will study about the types of the sedimentary rock. First is the sandstone. It is formed when small pieces of sand get compressed and cemented together. कहते हैं कि जब छोटे छोटे पीसेस सैंड के आपस में इकट्ठे होकर दब जाते हैं, है ना, और सीमेंट टुगेदर, सीमेंट में जुड़ जाते हैं आपस में, तो ये सैंडस्टोन बनता है. सैंडस्टोन मेनली कंसिस्ट ऑफ द मिनरल कॉल्ड द क्वार्ट्ज. और इसके अंदर कौन सा मिनरल है, क्वार्ट्ज. इट इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स. अब सैंडस्टोन किस काम आता है, बिल्डिंग्स बनाने के. Many of our old buildings in Delhi, Agra and Rajasthan are made up of the sandstone. है ना, लाल किला किस कौन से पत्थर से बना है, हम कहते हैं ना लाल पत्थर से बना है. So the Red Fort of Delhi is made up of the sandstone and that sandstone is of the red color, है ना. तो आगरा में भी कई बिल्डिंग्स हैं और राजस्थान में भी कई बिल्डिंग्स हैं जो कि सैंडस्टोन से बनी है. Now next is the conglomerate. It is the solid mass of pebbles, sand and gravel cemented together with minerals like silica and calcium carbonate. It is a solid mass of pebbles, sand and gravel cemented together with minerals like silica and calcium carbonate. तो ये solid mass किस चीज का बना है, पेबल्स भी हैं, पत्थर भी हैं, रेत भी है ना, छोटे छोटे बजरी, ग्रेवल क्या क्या बजरी, ये सब चीजें मिनरल्स, इसमें मिनरल्स भी हैं. मिनरल्स कौन कौन से हैं, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे इकट्ठे होकर एक सॉलिड मास बना लेता है. इट इज मोस्टली ऑरेंज और ग्रे इन कलर. इट कैन विथस्टैंड वेदरिंग, मतलब जल्दी जल्दी ये खराब नहीं होता, ठीक है. इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड फॉर पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स. कंस्ट्रक्शन के काम भी आते हैं और गहनों को, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, गहने, उनको पॉलिश करने के भी काम आता है. Now next is the shale. It is a smooth sedimentary rock formed when layers of clay harden. इसमें सिर्फ clay है ना. It is used to make tiles and bricks. तो ये bricks बनाने के काम आता है. Shale is smooth sedimentary rock formed when layers of clay harden. It is used to make tiles and bricks. Next is the limestone. Limestone is made up of the mineral called calcite. This mineral comes from the shells of the sea creatures. Shells देखते हो ना आप, उनके सिप्पियां वगैरह जो होती हैं, है ना, ये उनके ऊपर की कवरिंग होती है. कई जो एनिमल सी में रहते हैं तो ये सिप्पियां, शंख, है ना, तो ये किस चीज के बने होते हैं, मिनरल कॉल्ड कैल्साइट. कहाँ से आता है, मतलब ये शेल से ये मिनरल फिर आता है. When shells and skeleton of millions of tiny sea creatures settle down in the sea bed, they form layers.
ये तो जब बहुत सारे शेल्स हैं इनके, है ना, कई मिलियंस ऑफ टाइनी क्रीचर्स के, बहुत सारे ये सी बेड के ऊपर, मतलब सी की जमीन के ऊपर जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो लेयर्स बन जाती हैं और ये सख्त होके, हार्ड होके क्या बनाते हैं, लाइमस्टोन। चॉक इज अ लाइमस्टोन रॉक। तो चॉक तो हम क्लास में यूज करते हैं ना, ये भी एक लाइमस्टोन रॉक है। सीमेंट एंड लाइम आर ऑल्सो मेड बाय यूजिंग लाइमस्टोन। जो कली है ना, और सीमेंट है, ये भी इनसे बनते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ग्लास एंड सेपरेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर, है ना। मेटल्स हमें इनसे मिलते हैं, ओर से मिलते हैं, ये हम आगे करेंगे, तो उनको भी सेपरेट करने के काम आता है लाइमस्टोन। जिप्सम रॉक्स, इट इज सॉफ्ट रॉक मेड ऑफ सल्फेट मिनरल्स। इट इज यूज्ड टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस, कास्ट, मोल्ड एंड फॉल सीलिंग। ठीक है, तो ये सॉफ्ट रॉक है, कहाँ काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा, पीओपी जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में। तो आप घरों में देखते हो ना आजकल, बिल्डिंग्स में, छतों पे, है ना, सीलिंग्स पे क्या करते हैं, वो एक डिजाइन बनाते हैं, एक पाउडर सा होता है, उसको लगा लगा के, जो व्हाइट पाउडर होता है ना, वो पीओपी होता है। उसको जब पानी में डालते हैं तो वो फिर वो हार्ड होके जम जाता है, तो वो पीओपी है ना। उसके कास्ट, मैंने किसी चीज का हमने, या मोल्ड, किसी चीज का कोई वो बनाना है कि इसमें डाल, जैसे कि एक बार टीथ बनाते हैं, है ना, टीथ लगाने हैं किसी के दांत निकल गए, है ना, जिस चीज का शेप देनी है, तो वो शेप्स, मतलब मोल्ड्स बनाते हैं, उसमें डाल के, मानो मैंने कोई बर्तन बनाना है ना, मैं इसका पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना लूंगी और उसके ऊपर कोई चीज अगर दबा के करूंगी तो उसमें एक उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा कि वो क्या है, सॉफ्ट है। नाउ मेटामॉर्फिक रॉक्स। Metamorphic rocks are formed, Now do you know sometimes plants and animals get entrapped in the sediments? अब ये जब सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो कहते हैं कई बार छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स इनके बीच में दब जाते हैं। Remains of these dead plants or animals found in the sedimentary rock are called fossils. अब जो डेड रिमेन्स होती है ना एनिमल्स और प्लांट्स की, उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। Scientists study the fossil to know the kind of life on the earth that existed millions of years ago. अब कोई भी जो चीज बनती है ना, चाहे सॉइल ही बनती है माउंटेन से, तो कभी भी वो बहुत जल्दी नहीं बनती है, वो बहुत ज्यादा टाइम में बनती है, टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स। तो बहुत साल पहले कौन से जानवर, कौन से प्लांट्स थे इस अर्थ के ऊपर, साइंटिस्ट उनकी फॉसिल से, ये देखो पिक्चर्स दिखाई है ना, तो फिर स्टडी करते हैं कि उस टाइम कौन से एग्जिस्ट करते थे। नाउ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इन दोनों रॉक्स को जो इनसे बनते हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक्स। When igneous or sedimentary rocks are subjected to immense heat or pressure inside the earth, the mineral content of these rocks change. है ना, हमने पढ़ा कि कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं और कैसे इग्नियस रॉक्स बनते हैं। तो इन दोनों रॉक्स को जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर मिलती है तो इनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जो चेंज रॉक्स होते हैं, these चेंज रॉक्स आर नोन एज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया, फॉर्मेशन ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स, हीट फ्रॉम द मोल्टन रॉक्स एंड अपर लेयर एंड प्रेशर डाउन, है ना। तो प्रेशर और टेम्परेचर से जब ये सारा होता है तो उससे ये रॉक्स बन जाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट इज द मार्बल। तो मार्बल तो बहुत ज्यादा आपने अपने घर में देखा होगा, है ना, सबके आजकल तो फ्लोरिंग मार्बल की होती है ना। And just see, the Taj Mahal is also made up of marble, which is a metamorphic rock. Well, limestone, a sedimentary rock, otherwise it is a sedimentary rock, undergoes several changes. Limestone अभी हमने पढ़ा ना, ये sedimentary rock है, जब इसमें changes आती हैं, it forms a marble, है ना। metamorph का meaning ही क्या है, change होना, है ना, change होके जो बनता है। It is found in various colors. It can be carved and polished easily, है ना। carved मैंने मतलब अगर इसकी भी आप देखोगे स्टैचूज बनती हैं, इसको कुरेदा जा सकता है अच्छे से। इट इज यूज्ड टू मेक स्टैचूज एंड बिल्डिंग्स। नेक्स्ट इज द स्लेट। व्हेन शेल or sedimentary rocks undergo several changes, it forms slate. It is dark gray in color. It can easily be split into thin sheets. ठीक है, पहले आप देखते थे ना कि स्लेट्स आती थी, एक बारी बारी पत्थर ही होता था वो, जिसको लिखने के लिए काम आते थे, है ना।
तो बोर्ड भी जो होते थे लगे हुए ना क्लासेस के अंदर, तो ये भी एक बहुत भारी पत्थर ही होता था, स्लेट ही होता था, जिसके ये ब्लैक बोर्ड्स हम कहते थे, ब्लैक बोर्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये शेल एक जो स्टोन था सेडिमेंट्री रॉक, जब उसमें चेंजेस आती हैं तो स्लेट बनती है। ये डार्क ग्रे कलर का है और इसमें क्या है, बहुत सारी इनकी थिन शीट्स, पतली पतली जैसे कि शीट्स हैं, एक के ऊपर एक शीट है, इनको आप सेपरेट कर सकते हैं। Now what is the use? It is used for making writing slates, blackboards and roof tiles. और अगर आप पहाड़ी इलाके में जाओ ना, तो वहां पे क्या है, इनको छतों के ऊपर भी डाला जाता है, रूफ की टाइल्स बनाने के काम में भी ये आते हैं। Now next is the gneiss. When granite and igneous rock undergoes any change, it forms gneiss. During its formation, the minerals within it get separated to form light and dark bands of different color that can be seen separately. Granite एक igneous rock है, जब उसमें changes आती हैं, then gneiss is formed. तो इसके formation में minerals जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और डार्क और लाइट बैंड है ना, कुछ मिनरल्स अलग हो गए जिन्होंने लाइट बैंड बना लिए, मतलब धारियां जिसको हम कहते हैं ना, बैंड अलग अलग धारियां बना ली। इट ऑफन ग्लिटर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शाइनी माइका, और इसमें चमक बहुत होती है क्योंकि इसके अंदर जो एक मिनरल है माइका, उसकी वजह से ये शाइन करता है। नेक्स्ट इज क्वार्ट्जाइट. व्हेन सैंडस्टोन, अ सेडिमेंट्री रॉक्स, undergoes several changes, it forms quartzite. It is a hard rock and can even scratch steel. देखो स्टील कितना हार्ड है, उसको भी ये स्क्रैच कर सकता है। It is used to make statues. It is also used in making glass and in ceramic industries. Ceramic जैसे टाइल्स वगैरह की इंडस्ट्रीज ही होती है ना, टाइल्स वगैरह बनाने की, कांच की या टाइल्स की जो चीजें होती हैं, इनको बनाने में ये काम आता है। Now next are the minerals. Minerals are underground natural resources. Minerals are underground means जमीन के अंदर जो natural resources है ना, अर्थ से हमें मिलते हैं, तो वो उनको minerals कहते हैं। Some are simple minerals while some are complex minerals, है ना। Rocks are also formed from minerals. Rocks भी minerals से ही बनते हैं। Marble and coal are examples of non-metallic minerals. Marble and coal are examples of non-metallic minerals. अब metals होते हैं तो जैसे आयरन वगैरह ना, लोहा वगैरह, ऐसी चीजों को metals कहते हैं, तो लेकिन इनके अंदर ये non-metallic minerals हैं। Bauxite and hematite are examples of metallic minerals. Now these you have to learn examples of metallic and non-metallic minerals. Bauxites and hematite are examples of the metallic minerals. Now use of rocks and minerals. We use various rocks and minerals in our daily life in different ways. We get useful metals from rocks. है ना, metals क्या है, जैसे आयरन वगैरह मैंने भी आपको बताया, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे metals होते हैं। ये आपको पता है अलग अलग कामों के लिए आते हैं ना। आयरन तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों में यूज होता है। डिफरेंट मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड और माइंड फ्रॉम मिनरल्स। जो डिफरेंट मेटल्स हैं वो अलग अलग मिनरल से निकाले जाते हैं, है ना। ये पत्थरों में ही मिनरल होते हैं, अब इनसे निकाले जाते हैं। अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड एन ओर। अब इसको निकालने का एक बहुत बड़ा तरीका होता है, ऐसे नहीं कि बहुत आसानी से, तो ये पूरी फैक्ट्रीज है ना, सिस्टम्स लगे होते हैं जहां से फिर ये इनको निकाला जाता है। तो अ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, है ना। अ मिनरल जिससे कोई भी मेटल निकाला जा सकता है प्रॉफिटेबली, मतलब ज्यादा से ज्यादा, उसको हम कहते हैं ओर। वी गेट आयरन, एल्यूमिनियम, देखो कॉपर, जिंक फ्रॉम हेमेटाइट, है ना। ये सारे हमें हेमेटाइट नाम का ओर है जहां से मिलते हैं। बॉक्साइट, कॉपर पायराइट्स एंड कैल्वाइन ओर्स रेस्पेक्टिवली, है ना। माने कि जो आयरन है that we get from hematite, aluminium we get from bauxite, copper we get from copper pyrites, and zinc we get from calamine. These metals are commonly used for making utensils. मैंने कहा पे बर्तन बनाने के काम आते हैं, machines, है ना, furnitures, wires etc. है ना। कॉपर देखोगे आप, एल्यूमिनियम देखोगे, इनकी वायर्स, यूटेंसिल्स घर में, है ना, ये सब चीजें बनती हैं। Now precious metals, precious मैंने जो बहुत कीमती होते हैं, gold, silver and platinum are used for making jewelry.
अब जो बहुत महंगा है उसको हम कम खरीद सकते हैं, है ना, तो उनको थोड़ा थोड़ा खरीद के हम ज्वेलरी के रूप में, क्योंकि शाइनिंग भी बहुत है इनके अंदर, जो शाइन है तो उसको हम इसलिए ज्वेलरी के अंदर भी यूज करते हैं। शाइन तो सब में है लेकिन इनमें डिफरेंट काइंड की, और ये थोड़े जो कॉस्टली भी हैं, दे आर यूज्ड, और इनकी और भी कई प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम पढ़ेंगे कि अच्छे से मोल्ड हो जाते हैं ना जिस मर्जी शेप में, और है तो इनको हम इनकी ज्वेलरी बनाते हैं। जस्ट सी एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, आयरन की मशीन्स, सिल्वर ज्वेलरी भी होती है, गोल्ड ज्वेलरी भी होती है। नाउ सेकंड पॉइंट इज वी गेट फ्यूल्स फ्रॉम द रॉक्स एंड मिनरल्स, है ना, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा आर द फ्यूल्स दैट वी यूज इन अवर डेली लाइफ। कुछ भी चीज को जो बर्न करके हम एनर्जी लेते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। जैसे कोयला है, कोयला जलाते हैं, उससे क्या है कि कुछ, जैसे पहले तो घरों में जैसे हम अपनी जलाते हैं तो घर में कोयला जला के उसके, है ना, अंगीठी वगैरह में डाल के उससे खाना भी बनाते थे, या किसी भी चीज में कोयला डालते हैं तो आग निकलती है जिसको हम यूज करते हैं। पेट्रोल से गाड़ियां, डीजल से गाड़ियां चलती हैं, कैरोसिन ऑयल भी बहुत जगह जैसे स्टोव में यूज होता है, एलपीजी घर में सिलेंडर में यूज कर रहे हो, सीएनजी है ना गाड़ियों में यूज हो रही है, तो ये सब चीजें हमें एनर्जी देती हैं, फ्यूल्स। कोल, इट इज अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, बहुत कीमती नेचुरल रिसोर्स है। इट इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स buried inside the earth millions of years ago। अब नेचुरल रिसोर्स क्या है, जो हमें अर्थ देती है, जो हम खुद नहीं बना सकते, वो उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये कोल बनता कैसे है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स बरीड, है ना, बहुत साल, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स अगो, जब क्या थे, जब प्लांट्स थे जो अर्थ के नीचे दब गए, है ना, तो उनसे ये कोल बनता है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, उसके बाद जमीन के नीचे बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर है, वो दबते गए, कंप्रेस होते गए, दबते गए, दीज रिमेन्स ऑफ प्लांट टर्न्ड इनटू द कोल, तो ये क्या है, कोल में चेंज हो गए। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे थर्मल प्लांट्स होते हैं, थर्मल प्लांट्स कहते हैं ना, बठिंडा में भी जैसे था, अभी तो वर्क नहीं कर रहा, तो उसमें क्या है, बहुत सारा कोल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के काम आता है। मेकिंग प्लास्टिक, नायलॉन, फर्टिलाइजर्स एंड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एज फ्यूल। इन सब इंडस्ट्रीज में ये क्या है, कोल को, कोई भी चीज अगर गर्म करनी है तो वहां पे कोल यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द पेट्रोलियम। इट इज अ डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल, है ना। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, हम मोस्टली पेट्रोलियम और पेट्रोल को कई बार बच्चे एक ही चीज समझ लेते हैं, बट पेट्रोलियम एंड पेट्रोल आर डिफरेंट। पेट्रोलियम जिसको हम कहते हैं क्रूड में ना, कच्चा तेल, जो जमीन से तेल निकलता है वो बहुत डार्क कलर का होता है, बिल्कुल काला जैसे, है ना, तो उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, है ना। ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? गोल्ड देखो पहले क्या है, गोल्ड बहुत ही कॉस्टली चीज है ना, जो मेटल है हमारा, और वो हम उसको बड़ा प्रेशियस मानते हैं, बहुत महंगा, तो गोल्ड उसका ना हो गया। अब ब्लैक गोल्ड माने पेट्रोलियम, तो ये भी बहुत महंगा, और महंगा है और बहुत कीमती है। कीमती क्योंकि ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है जो अर्थ में बन गया। अगर हम सोचें कि हम जिन चीजों को अब बना लेंगे, कोल को, पेट्रोलियम को, ये नहीं बन सकते, है ना। दैट इज व्हाई एवरी डे वी से that use them very wisely, judiciously. We have to use them. You should use them in less quantity so that we can save for the coming generation. आने वाले जमाने के लिए हमें इसको बचा के रखना है, कम से कम यूज करना है ना। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, अगर थोड़ी भी दूर पर जाना है तो हम कहते हैं हमसे नहीं चला जाता, है ना। We start saying like this, we want to go, we do not prefer cycles, है ना। हम कहते हैं ओहो हमारी तो शान नहीं बनती, हमारा स्टेटस नहीं बनता अगर हम साइकिल पे जाते हैं, हमें तो स्कूटर चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें गलत है। तो what should we do? We should also, that pollutes the air also, we should take those steps by which we can reduce the use of petroleum। तो आजकल तो बहुत ट्रेंड लेकिन वापस आ रहा है कि बहुत लोग साइकिलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। Now, petroleum was formed when plants and animals got buried under the sea millions of years ago। ठीक है, पेट्रोलियम बना कैसे? जो प्लांट्स और एनिमल्स सी के बेड में, सी के नीचे दब गए बहुत मिलियन साल पहले,
तो उनके ऊपर भी फिर ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द डेड बॉडीज गॉट कन्वर्टेड स्लोली इनटू पेट्रोलियम। वो जो डेड हो गई ना, प्लांट्स और एनिमल्स दबते गए, बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर था, तो धीरे धीरे पेट्रोलियम में चेंज हो गए। सो वी गेट एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन फ्रॉम पेट्रोलियम, है ना। तो रिफाइनरीज लगी होती हैं। रिफाइनरीज मैंने पेट्रोल को, वहां पे जब पेट्रोलियम है उसको साफ किया जाता है तो उसके ही प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वहीं से निकलते हैं जो हम फिर यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन मेकिंग केमिकल्स, पेंट्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स। तो कितनी सारी चीजों में भी ये काम आते हैं, अलग अलग पेंट्स में, प्लास्टिक्स में, फर्टिलाइजर्स में। ये फ्यूल मतलब इन सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है ना, मेडिसिन में, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के भी काम आता है। नेक्स्ट इज यूरेनियम। इट इज नॉट अ मिनरल बट फाउंड विद मिनरल्स। फाउंड विद मिनरल्स, ये मिनरल नहीं है लेकिन मिनरल्स के साथ मिलता है। इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया ना कि पेट्रोलियम और कोल को बहुत कम यूज करें क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये बहुत कम होते जा रहे हैं। ऑलरेडी इतना ज्यादा हम इसको यूज कर चुके हैं कि ये अर्थ में बहुत कम होते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम के लिए हम तभी ये कॉस्टली होता जा रहा है ना, जितना कम कोई चीज होती है उतनी महंगी हो जाती है। तो यूरेनियम एक ऐसा है कि जिसमें से बहुत ज्यादा मिनरल है, मिनरल के साथ जो मिलता है ये बहुत सारी इसमें से एनर्जी निकलती है। लेकिन इसकी एनर्जी इतनी है, अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा एनर्जी निकले, उसको कंट्रोल ही ना कर सके, है ना। हमें आग चाहिए खाना बनाने के लिए, हम गैस जलाते हैं, वो आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा कम कर सकते हैं, है ना। अगर आप गांव में भी देखो, चूल्हे में भी आग है, उसको कम ज्यादा, लकड़ी अगर ज्यादा आग हो गई निकाल लेते हैं कि ज्यादा हो गई, फिर कम करने के, है ना, कम हो जाती है, तो ऐसे कंट्रोल करते हैं। अनकंट्रोल्ड अगर एनर्जी होगी तो वो तो डिस्ट्रॉय करेगी चीजों को। तो इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये बहुत ज्यादा होती है, तो डेली लाइफ में नहीं हम इसको यूज कर सकते। दिस एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। एटॉमिक पावर प्लांट्स यूज यूरेनियम टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। एटॉमिक पावर प्लांट मतलब जो एटम्स हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह, है ना, या और चीजें बनाते हैं, तो बॉम्ब्स वगैरह बनाने में ये एनर्जी यूज होती है। क्योंकि बॉम्ब तो क्या है, गिराएंगे तो उसमें से तो एनर्जी निकलनी चाहिए ना, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, उसका तो मकसद ही ये है। तो ये वहां पर यूज होती है। Now next is third point, we get gemstones from the rock. Many minerals are very hard and found in the form of crystals. जैसे कांच होता है ना, क्रिस्टल इस तरह से चमकते हुए। They are cut and polished into beautiful stones called gemstones. तो उनको काट कर beautiful stones उनके बनाए जाते हैं। Diamond, ruby, emerald and sapphire are some gemstones used in making jewelry. ये बड़े महंगे होते हैं, बड़े कॉस्टली स्टोन्स हैं ये, डायमंड, रूबी, है ना, तो ये ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं। नेक्स्ट इज वी गेट फर्टिलाइजर्स फ्रॉम मिनरल्स। सम ऑफ द मिनरल्स लाइक सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स आर एडेड टू मिनरल्स एडेड एज फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। अब सॉइल में हम प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो बहुत सारे मिनरल्स उसमें से ले लेते हैं ग्रो करने के लिए। तो अब हमें कई जो हैं मिनरल्स जो हैं, फर्टिलाइजर्स जो हैं, वो मिनरल से मिलते हैं, जैसे सल्फेट्स और नाइट्रेट, जिसको हम सॉइल में ऐड कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स हेल्प टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी एंड इंप्रूव प्लांट ग्रोथ। फर्टिलाइजर्स का क्या काम है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को, मतलब जो मिनरल्स उसमें से कम हुए थे हमने उनको उसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, उससे सॉइल अच्छी हो जाएगी। अगर सॉइल अच्छी होगी तो ही प्लांट्स अच्छे ग्रो करेंगे। Now next is the minerals are important nutrients. Our body needs minerals like sodium, potassium, calcium, zinc and iron in small quantities for a healthy growth. तो हमारी बॉडी को भी बहुत सारे मिनरल्स चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक एंड आयरन बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में हमें चाहिए। Talcum powder is a soft white talcum powder made from a mineral talc. हाँ जी, now
Next we will study about need to conserve natural resources, है ना. Natural resources को हमें बचा के रखना है. Coal and petroleum are very useful sources of energy, है ना. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज है. एनर्जी हमें जितनी भी चीजें चलाने के लिए हम देखते हैं ना, हर चीज हम इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है. द कंजम्पशन ऑफ दीज फ्यूल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज. अब इनकी जो यूज है, कंजम्पशन मैंने जो यूज है इसका, इन फ्यूल्स का बहुत ज्यादा दिन बर दिन इंक्रीज हो जाता है. अभी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ना. पहले क्या था कि बहुत कम लोगों के पास व्हीकल्स होते थे. घर में एक या दो एक व्हीकल होता था पहले. अब हर घर के अंदर दो गाड़ियां, एक गाड़ी तो सबके पास हो गई. सब कईयों के पास 2 गाड़ियां, कईयों के पास क्या है, 2 स्कूटर हैं, है ना. हाउ देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. अब लिमिटेड अमाउंट है अर्थ के ऊपर भी तो पास तो क्यों, क्योंकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर्स लगते हैं. हम इनको अब नहीं बना सकते. वंस दिस रिसोर्सेज आर यूज्ड अप दे विल नॉट बी अवेलेबल अगेन, है ना. हमारे पास मान लो 100 रुपीज थे, उसमें से हमने अब अगर 50 रुपीज यूज कर दिए तो वो दोबारा हमारे पास नहीं आने वाले. ऐसे अगर हमने ऑलमोस्ट अर्थ में से 75% ऑफ दीज रिसोर्सेज को, और मोर देन 80% से भी ज्यादा हम इनको यूज कर चुके हैं, तो भी दोबारा नहीं मिलने वाले. तो जो बचे हुए 20% हैं उनको हमने बहुत जुडिशियसली, वाइजली यूज करना है. Also, burning of these fuels release harmful gases in the atmosphere, causing air pollution, which is the biggest health hazard. और क्या है, साथ में इतनी आप सब जगह देख ही रहे हो पोल्यूशन का, तो आपने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया होगा, है ना. कैसे देखते हो ना, कितनी ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाती है कि स्कूल में भी छुट्टियां करनी पड़ जाती हैं, है ना. इतनी पोल्यूशन बढ़ जाती है, इतनी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं एटमॉस्फेयर में इनको बर्न करने से, जो हमारी हेल्थ को बहुत खराब करती हैं. Judicious and economical use of these resources can help us to conserve them and prevent pollution. अगर अच्छे से यूज करेंगे, हम इनको वाइजली यूज करेंगे, तो हम क्या है, पोल्यूशन से भी बच सकते हैं. अभी लॉकडाउन हुआ ना, तो आपने देखा कि बिल्कुल गाड़ियां, हर चीज बंद हो गई. तो इतना गंदा एनवायरनमेंट हो गया था, पोल्यूशन इतनी ज्यादा थी, तो उनको सबको बंद करने में, है ना, तो बंद हो गए. इतना एनवायरनमेंट खुद ही क्लीन हो गया. और उनको क्लीन करने में हम इतनी जोर लगा रहे थे, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहे थे. लेकिन वो कुछ दिनों में अपने आप क्लीन हो गया. सो वी शुड कंजर्व दिस फ्यूल्स बाय यूजिंग अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. अल्टरनेट माने उनको नहीं यूज करके कोई दूसरी, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी. दीज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज एंड डू नॉट कॉज पोल्यूशन. जो सन की एनर्जी है उसको यूज कर सकते हैं, विंड से आती है ना, विंड मिल्स चलाते हैं. वाटर एनर्जी है तो उनसे भी टर्बाइंस रन करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. तो ये सब एनर्जीज को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ये पोल्यूशन कॉज नहीं करती. अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू. नाउ